नगर परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालांवरून भाजपची निवडणूक रणनीती पूर्णपणे यशस्वी झाल्याचं सिद्ध झालंय. मौदा नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराच्या निवडीवरून भाजपचा उमेदवार निवडीचा दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे. पक्षानं राजा तिडके यांना उमेदवारी दिली होती. 30 वर्षांपासून काँग्रेससोबत असलेले तिडके शेवटच्या क्षणी भाजपमध्ये दाखल झाले आणि निवडूनही आले. नगर परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अलग तरह की स्ट्रेटजी रही है, जो दिखाई भी दी है और उसका परिणाम भी पार्टी के लिहाज से सकारात्मक निकलकर सामने आया है। हमारे साथ मौदा के नवनियुक्त नगराध्यक्ष राजा तिड़के जी हैं। आपकी पहचान ये रही है कि लंबे समय तक आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। ये बताइए कि चुनाव से ऐन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था और उसके बाद में ये चुनाव हुए और उसमें जीत करके आप नगराध्यक्ष पद पर पहुंचे। क्या ये पूरी की पूरी यात्रा रही? सबको पता ही है कि मैं गए 30 साल से कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी महासचिव करके भी कार्यरत रहा, सचिव करके भी कार्यरत रहा। पर जिस तरह हमने देखा है कि हमारी 3 पीढ़ी का ये कांग्रेस के साथ हमने बिना निष्ठावान से निष्ठा करते हुए हमने काम किया। पर वहाँ देखा जाए कि अभी जो ज़िले में जो राजकारण चल रहा है वो गठबाजी का राजकारण ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पार्टी कम चलती है, वहाँ गठ का राजकारण करते हैं लोग और वहाँ के नेता मंडल ही है। इस तरह से फिर जब मुझे लगा कि हमने एक नगर पंचायत की मौदा की जिस हिसाब से हमने कई साल से हम वहाँ पे नगर पंचायत बैठाते हुए आए, तो उस तरह से भी इस साल भी हमने इस वक्त भी हमने 2025 में भी नगर पंचायत बैठाने का हमने अवसर लिया। पर वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे अंदरूनी जो मतभेद है, गठबाजी का जो राजकारण किया जाता है, उसका असर सीधा सीधा दिख पड़ा है। इसलिए हमको आशीर्वाद हमारे सम्मानीय बावनकुळे साहब हो, हमारे माजी मंत्री टेकचंद सावरकर साहब हो, इन्होंने मेरे पे भरोसा रख के हमको आशीर्वाद दिया और नगर अध्यक्ष की उन्होंने टिकट दी। और आपने देखा होगा कि हमको हमारे ऊपर हमारे विकास कामों के जो बावनकुळे साहब ने जो विकास काम किए, आदरणीय टेकचंद भाऊ सावरकर माजी मंत्री आमदार, उन्होंने भी विकास काम जिस हिसाब से हमारे मौदा तालुका में मौदा शहर में की, उसी को देखते हुए नज़रिया देखते हुए हमको भरोसा देते हुए जनता ने हमको वहाँ पे नगर अध्यक्ष का जिताया। तो आप जब पार्टी में प्रवेश लिया था, आपने उसी समय ये तय हो गया था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये ऑफर दे दिया था? अभी कैसा रहता है कि हर पक्ष वहाँ पे सर्वे के हिसाब से चलता है। जैसे आपने अभी सुना होगा, उन्होंने भी वहाँ पे जो जिस तरह से सर्वे किया था पक्ष के, और हमने भी इच्छा जाहिर की, इसलिए आदरणीय सम्मानीय बावनकुळे साहब ने उस तरह से हमको वहाँ पे लड़वाया। दोनों पार्टियों की यात्रा आपने देख ली है। कांग्रेस पार्टी में आप लंबे समय तक रहे, भारतीय जनता पार्टी में अब आप कुछ ही दिन में आए। दोनों पार्टियों में प्रमुख तौर से अंतर क्या दिखाई देता है? और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के जो चुनाव हैं, इसमें पहले एक तरीके से जो कांग्रेस की बड़ी पकड़ रहती थी, लेकिन अब इन चुनावों के बाद में भाजपा की पकड़ दिखाई दे रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने बताया ना आपको कि वहाँ पे क्या है, जिस तरह से हमने पार्टी को नज़दीक से देखे है इतने सालों से, वहाँ पे नेतृत्व की बहुत बड़ी खामी है। और जो जिले के नेतृत्व करते हैं वो वहाँ पे वो पार्टी न चलाते हुए गठ का राजकारण ज़्यादा करते हैं। आपस के लोग बैठ के अपना जहाँ यहाँ मेरा आदमी, वहाँ मेरा आदमी, वहाँ पार्टी नहीं देखता कि जो सामान्य कार्यकर्ता वहाँ काम करता है, वहाँ पे इस तरह का वो देखते नहीं है कि ये कार्यकर्ता वहाँ चुन के आ सकता। वो जो है पास के नज़दीक के यही चल रहा है वहाँ पे आज तक जो चलता है। इसलिए ये आज जो जिले में जो वातावरण हुआ है, आज जो कांग्रेस का जो चित्र हुआ है, आदरणीय जिस तरह से सम्मानीय हमारे पालक मंत्री फडणवीस साहब हो, जिले के बावनकुळे साहब हो, जिस तरह का इन्होंने विकास काम, लोगों को जोड़ना, महिलाओं का सम्मान करना, इस तरह से ये पार्टी आज जो इस तरह से जो नगर पंचायत के जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, नगर परिषद के, उसी का नतीजा है। बतौर नगराध्यक्ष किस तरीके से भूमिका रहेगी? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सीएम साहब ने आप लोगों को संबोधित किया और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि एक विज़न रखेंगे, हर नगरों के लिए एक विज़न रखेंगे और उसके हिसाब से काम रहेगा। तो आपका विज़न क्या है? मेरा विजय यही है कि मौदा शहर को स्मार्ट मौदा करने का, और सम्मानीय हमारे पालक मंत्री बावनकुळे साहब ने भी वही सपना देखे हैं और बहुत हद तक उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत विकास काम किए हैं और आगे उसी को लेके हम स्मार्ट मौदा कैसा होगा, इसी तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एक मौदा के नवनियुक्त नगराध्यक्ष राजा तिड़के, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।